बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू प्रवास कमाल बायोलॉजी। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ मल्टीपल एलील्स। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि मल्टीपल एलील्स क्या होती हैं। अ जीन हैविंग मोर देन 2 डिफरेंट एलील्स, ठीक है, ऐसी जीन जिसके पास जो है वो 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलील्स होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल एलील्स कहेंगे। अब मिनिमम तक जो है ये 3 यानी कम से कम जो हमारे पास मल्टीपल एलील्स हो सकती हैं वो 3 हो सकती हैं, और अकॉर्डिंग टू योर बुक मैक्सिमम हमारे पास 300 डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं जीन्स की। अब चूँकि इसके रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल एलील्स के कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो उसमें जो ब्लड की जीन है वो जीन 1 यानी कि आई होती है, ठीक है। अब हमारे अंदर एज यू नो दैट कि कितने जो हैं वो क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, एंड वी आर डिप्लॉइड्स, ठीक है, हम लोग क्या हैं, डिप्लॉइड्स हैं। अब जो ब्लड की जीन है वो आई है, इसकी 3 जो है वो फॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, IB एंड रिसेसिव वाला आई, ठीक है, ये 3 इसकी फॉर्म्स हो सकती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एलील्स, ठीक है। अब ये एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह से होती हैं कि इनका जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, वो सीक्वेंस डिफ़र करता है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो सीक्वेंस डिफरेंट होता है, और उस सीक्वेंस के अंदर क्या आ जाती है, म्यूटेशन आ सकती है, ठीक है। अब ये इस तरह से क्या होता है कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे IA, ठीक है, और यहाँ पे IA हो सकता है या फिर आइदर दिस वन। तो अब इसका जो ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अगर इस तरह से भी होता है तो भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप A होगा। और अगर हमारे पास इसका अगर I के ऊपर रिसेसिव वाली I के साथ कम्बिनेशन बनता है इसका, तो भी क्या ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा, हमारे पास A ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब देख सकते हैं आप कि एट अ टाइम जस्ट 2 एलील्स देयर विल बी इन अ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक वक्त में सिर्फ 2 एलील्स ही आ सकती हैं। अब आप देख सकते हैं ये, ठीक है, RBCs यानी रेड ब्लड सेल के ऊपर अगर एंटीजन A प्रेजेंट है, फिर एंटीजन इस साइड पे भी A प्रेजेंट है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप आएगा वो A सिस्टम आएगा, ब्लड ग्रुप A होगा इसका। एंटीजन क्या होती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है जिसको हम एंटीजन कहते हैं। यहाँ पे अब नंबर B2 पे, यहाँ पे भी B एंटीजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो अब हमारे पास ये कौन सा ब्लड ग्रुप आ जाता है, B। यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप सिस्टम आएगा वो AB आ जाएगा। और नेक्स्ट आपको पता है कि ये O ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा। इसके ऊपर मैं हमेशा मतलब स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि जस्ट फॉर द रिमेम्बरेंस, याद रखने के लिए कि ये जो है ये गंजा है, ठीक है, इसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये बाल्ड है। बाकियों के बड़े फैंसी जो है वो हेयर स्टाइल्स हैं, तो हम उनको कहते हैं AB और AB, जबकि इसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं, कौन से वाला ब्लड ग्रुप है, ये O है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसकी क्या है, फिनोटाइप, जो कि वो एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को शो कराते हैं। फिनोटाइप जो है वो 4 तरह की हो सकती है, AB और O, ठीक है, ये इसकी क्या है, फिनोटाइप, यानी इसकी 4 फॉर्म्स हैं। अब अगर हम जीनोटाइप की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम अगर A ब्लड ग्रुप को डिस्कस करते हैं, A होगा, ठीक है, A होगा तो हमारे पास ब्लड ग्रुप A आएगा। अगर हमारे पास ये होगा तो भी हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम B की बात करते हैं तो सेम केस कि अगर यहाँ पे B होगा, यहाँ पे B होगा, तो डेफिनेटली दिस इज़ B। और अगर IB और साथ में ये उसकी जो है फॉर्म रिसेसिव फॉर्म, तो फिर भी हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, B। इसी तरह से अगर हम A की तरफ आते हैं, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप सिस्टम आएगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगा, AB आएगा,
ठीक है। इसी तरह से जब हम आते हैं आगे, यानी ये आपने कोडोमिनेंस में पढ़ा हुआ है कि ये दोनों क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं। अब आ जाती है यहाँ पे ओ, तो यहाँ पे दो जो है ये रिसेसिव होमोजाइगस अलील्स हैं, तो हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप आ जाएगा, यानी इसके ऊपर बेसिकली इसका मकसद क्या है कि कोई एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, और इसको हम क्या कहते हैं, जो है ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो फेटस होता है, ठीक है, अब वो तकरीबन 3 महीने उसको होते हैं, ठीक है, तो वो अपना जो है स्टार्ट कर देता है एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ को बनाना। अब उसका जो भी ब्लड का आई एक्सप्रेशन, मतलब कि उसके ब्लड का जो भी एक्सप्रेशन होगा वो थ्रू आउट द लाइफ यही रहेगा। जिस ब्लड ग्रुप के सिस्टम के साथ वो पैदा हुआ, जब वो मरेगा तो भी उसका वही ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा। एक और बात कि आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी जो एज होती है वो 120 डेज़ होती है। आफ्टर 120 डेज़ दे स्टार्ट डीजनरेटिंग एंड दोबारा से जो है क्या है, नए आरबीसीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं, नए ब्लड सेल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, आप एंटीबॉडीज़ को कह सकते हैं कि सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के जैसे सोल्जर्स हैं, और ये बेसिकली क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप्स हमारे पास ए बी और ओ आ जाता है। अब ए के पास कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं, बी, और बी के पास ए बी के पास कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ओ के अंदर ए और बी ये दोनों प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ए ब्लड ग्रुप वाला ए एंटीबॉडी के साथ कनेक्ट में आ जाता है तो होगा क्या कि आपकी बुक में, मतलब ये दोनों जब मिलेंगे तो ये क्लम्प बन जाएगा। क्लम्प क्या होगा, मतलब कि क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। जब क्लॉट होगा तो वो कैपिलरीज में से पास नहीं कर सकेगा, गुजर नहीं सकेगा, और इसको आपकी बुक में जो टर्म यूज़ हुई है, एग्लूटिनेशन की टर्म यूज़ हुई है। इसका मतलब है कि खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्लॉट फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से वो कैपिलरीज में से नहीं गुजर सकता। बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपके पास टर्म है एंटी सीरम, ठीक है। इसके ऊपर एमसीक्यू भी आपके बन सकता है, और साथ में जो है इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ब्लड सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटी सीरम, यानी जिस ब्लड के पास एंटीबॉडीज़ होंगी उसको हम एंटी सीरम कहते हैं। आरबीसीज जो होंगे वो अगर हम इसको कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, और ऊपर जो हमारे पास लिक्विड बच जाएगा वो क्या होगा, एंटी सीरम, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि एक इंसान से खून हम क्या करते हैं, दूसरे को मुंतकिल कर रहे हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होगी उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्रॉस मैच करते हैं कि इसका खून जो है वो लग सकता है दूसरे बंदे को या नहीं। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो यूनिवर्सल डोनर है वो ओ है, ठीक है, ओ वाला सबको दे सकता है ब्लड, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है, ये ए बी है, यानी ये जो है ये सबसे ले सकता है, और ओ जो है ये सबको दे सकता है। ए बी, ठीक है, ये रेसिपिएंट है, तो ये किस किस से लेगा, इसको ओ देगा, ठीक है, और उसके बाद ये बी जो है ये बी इसको दे सकता है। ए जो है ए ब्लड ग्रुप वाला वो भी बंदा इसको खून दे सकता है, ठीक है, और ए बी वाला भी इसको खून दे सकता है। अब ओ वाला जो है वो ए को भी दे सकता है क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है, ए बी को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे एक बात माइंड में जो है वो आती है कि हमने यहाँ ऊपर पढ़ा कि ए बी के पास कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती। तो मैंने आपको बताया कि क्यों इसके पास एंटीबॉडीज़ नहीं होती, कि अगर ए वाला जो है वो बी के साथ और बी वाला ए के साथ आ जाता है कनेक्शन में, तो क्या होता है, क्लम्प बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, एग्लूटिनेशन का प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से कैपिलरीज में से खून नहीं गुजर सकता। तो इसलिए ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ना ए ना ही बी। अब आप सोच रहे होंगे कि ओ के पास तो एंटीबॉडी ए बी है और बी भी है, तो ये किस तरह से जो है वो ए बी को लग सकता है। तो इसकी आपके बुक के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसके अंदर रेसिपिएंट जो होगा, पहली बात तो ये कि हम इसको जो खून लगाएंगे वो बहुत लो अमाउंट में लगाएंगे, लो क्वांटिटी में लगाएंगे। जब हम इसको लो क्वांटिटी में लगाएंगे और क्या करेंगे कि स्लोली जो है उसकी बॉडी के अंदर इसको हम एंटर करेंगे,
उससे क्या होगा कि ये डाइल्यूट हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, और रेसिपिएंट के पास जो टिश्यूज़ होंगे वो एंटीजन को ऑब्जर्व कर लेंगे, इसलिए एग्लूटिनेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा, एग्लूटिनेशन का खदशा जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों की जाती है? आपको पता है कि खुदा न खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को अनीमिया हो गया, खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। एक इंसान जो है वो दूसरे को खून देता है, उसकी ज़िंदगी बचाता है बेसिकली। तो इसके लिए बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि जिससे आप खून ले रहे हैं, कहीं उसको कोई ऐसी मुख्तलिफ बीमारी तो नहीं है कि जो खून के ज़रिए से आपके अंदर आ जाए और फिर आपको भी वो बीमारी लग जाए। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ नॉट नेसेसरी। बहुत ही जब सीवियर कंडीशन हो तो ही इस कंडीशन को चूज़ किया जाता है कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जा सके। सो दिस इज़ अवर टुडेज़ लेक्चर।